थोड़ा थोड़ा बात करेंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चना गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमः पङ्कजाङ्घ्रये। सर्वात्मात्मानं वेद्धत्वं पुरुषोत्तमा भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भगवान से सारे फूलों का वर्षा हो गया यहाँ पे। जय गौरांग प्रभु की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय, प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय। कल दोपहर में 3 बजे गोविंद बंधु प्रभु का फोन आया था कि आपको क्लास लेनी है। मैंने कहा प्रभु मैं कोई पंडित थोड़ी हूँ कि मैं बैठा बैठे क्लास ले दूँ, ऐसा नहीं होगा। नहीं 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 नहीं। फिर मुझे कुछ समझ में नहीं, 6 बजे तक ब्लैंक थी। मैं बोले क्या करूँ। फिर भगवान को प्रार्थना कर करके मैंने बोला क्या करें आप ही बताओ। तो भगवान जो है जो भी दिखाया उन्होंने ही दिखाया है, जो भी बोल रहे हैं उन्होंने बुलवा रहे। तो हम कल क्या करें, मोहिनी एकादशी, तो उसके बारे में थोड़े से चर्चा करेंगे कि मोहिनी एकादशी जो है ये व्रत करने से क्या होता है कि पापों का नाश होता है और मोह से मुक्ति मिलती है। तो ये कोई मोहिनी यानी कोई रंभा उर्वशी ऐसे मोहिनी का व्रत नहीं है। ये मोहिनी जो भगवान जो है क्या कहते हैं, समुद्र मंथन में जब देव और असुर मंथन कर रहे थे तो उसमें से जो अमृत निकला था तो वो चोरी छुपे क्या करा कि राक्षसों ने उसको भगा के ले गए। तो फिर देवता सब लोग घबरा गए, फिर विष्णु से प्रार्थना करने लगे। तो विष्णु जो है राक्षस है, तो राक्षस की वृत्ति कैसे होती है, अगर आप कुछ बोलेंगे तो वो टेढ़ा ही करेगा, मतलब वो मानेंगे नहीं। इसलिए वो क्या भगवान ने क्या किया, इनको कैसे मनाएंगे, तो उन्होंने युक्ति करी कि उन्होंने मोहिनी रूप ले लिया अपने आप। तो मोहिनी रूप में वो इतना सुंदर लग रहे थे मोहिनी रूप। आप अगर भागवतम पढ़ोगे 8.9.18 मतलब 8:15 से थोड़ा और बहुत ज़्यादा है वो, उसमें से एक श्लोका मैंने लिया है। तम श्री सखीम कनक कुंडल चारु कर्णा
नासाकपोलवदनां परदेवताख्यां संवीक्षया सम्मुहुर्स्मितवीक्षणेन देवासुरविगलितस्तनपट्टिकान्तां। तो इसमें इसका जो अनुवाद है, तो उनकी आकर्षक नाक, देखिए हर एक चीज भगवान का इतना सुंदर है, किसी पे भी हम घंटों घंटों भगवान को देख सकते हैं, इतना सुंदर भगवान। तो उनका आकर्षक है नाक, और गाल और सोने की बालियों से सजे कान उनके चेहरे को बेहद खूबसूरत बना रहे हैं। तो पहले तो बहुत सारे लोग कान में कुंडल वगैरह पहनते थे, पुरुष भी पहनते थे, बहुत सुंदर भी लगते थे। आजकल सारे छोड़ दिए, एक कान में पहनेंगे कोई एक, इतना सा बारीक सा, है ना। तो भगवान जो है सोने के वो जो कानों में पहन के कुंडल इतना सुंदर लग रहे थे, वो बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। और जैसे ही वे चलते, उनकी साड़ी का किनारा उनके स्तनम पर थोड़ा सा हट जाता। जैसे वो मोहिनी है ना, तो मोहिनी कैसे चलेगी, मटक मटक ऐसे वैसे। तो चलते चलते उनकी जो साड़ी का पल्लू थोड़ा सा ऐसा हो गया। तो राक्षसों को क्या चाहिए, जब देवता और राक्षसों ने मोहिनी मूर्ति के इतने सुंदर रूपों को देखा, जो उनकी ओर देखकर हल्की सी मुस्कुरा रही थी, तो वे सब पूरी तरह से मोहित हो गए। जैसे ही भगवान की चाल देख के राक्षसों ने एकदम गिर गए, तो भगवान ने क्या किया, मंद मुस्कान, एकदम धीरे से हंसे। तो हंसते गायब, सब लोग चौपट हो गए, मतलब गिर गए। तो इतने मोहित होते। पर इन सब चीज़ों को जो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यहाँ कहते हैं कि मोहिनी मूर्ति भगवान का स्त्री रूप है, और उनके साथ में कौन रहते हैं, लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी को कम सुंदर है क्या, वो भी बहुत ज़्यादा सुंदर। पर क्योंकि भगवान पूर्ण है, पूर्ण सुंदर है कि नहीं, तो इसलिए उनके जो थोड़ी सी मतलब लख भर कमी अगर लक्ष्मी देवी में है, तो ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम। तो उनकी इतनी सुंदर छवि श्रीदेवी यानी लक्ष्मी देवी को भी थोड़ा सा कम कर दी, मतलब वो इनसे लक्ष्मी देवी से ज़्यादा सुंदर लग रहे। तो इतने सुंदर, लेकिन यदि भगवान स्त्री रूप धारण कर लें, तो वे सौंदर्य के भाग्य की देवी से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि भाग्य की देवी स्त्री होने के कारण सबसे सुंदर है, क्योंकि भगवान इतने सुंदर है कि वे स्त्री रूप धारण करके किसी भी सुंदर भाग्य की देवी को भी मात कर दे सकते हैं। यानी आप कितने भी सुंदर समझ लो अपने आप को, कितने भी, हम इतने से ही रहेंगे। भगवान तो पूर्ण है, तो वो इतने सुंदर है, इतने सुंदर है कि हम अगर भगवान की सुंदर छवि देखते रहेंगे तो देखते ही रहना चाहिए। अरे वाह, कितने सुंदर आंखें भगवान की, कितनी सुंदर नाक है, हर चीज में उनके आईब्रोज देखेंगे तो इतने सुंदर, उनके तिलक देखते रहो, उनके होंठ देखते रहो, उनके ये इसको क्या हनुवटी, इसको देखते रहो, हर चीज को भगवान इतने सुंदर। उनके नाखून को आप देखो, पैरों के नाखून को, इतने सुंदर, बहुत सुंदर, तो उसमें से इतना प्रकाश होता है, इतने सुंदर नाखून भगवान। तो ऐसे भगवान को जो है, भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं। तो जो इतने सुंदर भगवान को जब अमृत, तो चुपके से राक्षसों के पास गए और अमृत ले लिया और देवताओं को दे दिया। तो इसीलिए ये जो मोहिनी वेश उन्होंने धारण किया था। तो ये एक बार क्या हो गया कि युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण को पूछा कि श्री कृष्णा की वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है, उसका नाम क्या है, कि कौन सी एकादशी है, उसका क्या महत्व है करके। तो कृष्ण बता रहे थे कि मैं इसके बारे में तो बताऊंगा, पर इससे एक और मजेदार ये बात बताऊंगा कि त्रेता युग में राम ने भी इसके बारे में पूछा था, श्री राम ने भी इसके बारे में पूछा था। तो मैं वो कहानी आपको बताऊंगा करके। तो जब त्रेता युग में श्री राम जो है वनवास गए थे, तो सीता मैया तो हट ली गई थी। तो इस दुख में इतने दुखी हो गए थे श्री राम, इतने दुखी हो गए थे कि वो वशिष्ठ मुनि के पास गए, बोले कि मैं बहुत दुखी हो गया हूँ, इस दुख से मुझे बाहर निकलना है, तो आप कुछ बताइए, उपाय बताइए। तो वशिष्ठ हंस के बोलते हैं कि आप तो राम हैं, आपका सिर्फ राम नाम लेने से ही सारे दुख दूर हो जाते हैं, पर क्योंकि आप लोगों के लिए पूछ रहे हो तो मैं एक कहानी बताता हूँ करके उन्होंने बताया कि एक बार जो है एक सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नगर रहता है।
तो उसमें जो है एक व्यापारी रहता है, उसका नाम रहता है धनपाल। तो उसके 5 बेटे रहते हैं। वो धनपाल जो बहुत भक्त रहता है, बहुत बड़ा भक्त रहता है। स्कूल बनाना, कॉलेज बनाना, कुएं बनाना और मतलब बहुत सारा वो सामाजिक कार्य करता था, बहुत ही बड़ा भक्त था। और उसके 5 बच्चों में एक बच्चा था सबसे लास्ट वाला, वो इतना दुष्ट था कि उसका नाम ही दुष्ट बुद्धि था। तो वो दुष्ट बुद्धि जो है हर बचपन से मतलब खेल, जैसे कोई लड़के होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा है, तो मस्ती करना था ठीक था। वो जैसे ही जवान हो गया वो इतने पाप कर्म भी करने लगा, चोरी करना, ये करना, वेश्याओं के पास जाना, उनके पास से मतलब बहुत सारी गंदी गंदी बातें वो करता था। तो उसके पिताजी बहुत दुखी हो गए। अरे मत करो, पिताजी समझाते हैं ना, मत करो मत करो, कितनी बार समझाएंगे, 1 बार 2 बार, तो जैसे शिशुपाल को 100 बार में हो गया, हरि नाम हो गया था, हरि बोल। तो उस तरह से उनके पिताजी ने क्या किया कि उसको एक बार देख लिया वेश्या के साथ, तो उसी वक्त उसको घर से निकाल दिया, जाओ बस हो गया, कहीं पर चले। तो वो गया अपने रिश्तेदारों के पास, इधर उधर गया, पर कोई भी उसने रखा नहीं। फिर उसने जो है घूमते 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 वन में गया। तो पहले तो जंगल ही जंगल था, कहीं पर भी आज के जैसा नहीं, सीमेंट के जंगल नहीं थे, पहले सच्ची मुच्ची के जंगल थे। तो वो जंगल में गया, तो चलते 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 उसको एक आश्रम दिखा। तो उस आश्रम में कौंडिन्य ऋषि का आश्रम था। तो कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया, तो उनको चरण स्पर्श किया, उनको दंडवत किया। तो बोला कि हे ऋषि, मैं बहुत दुखी हूँ, इतने सारे पाप कर्म कर चुका हूँ कि मुझे अभी इनसे बाहर निकलना है, मुझे कुछ तो भी राह दिखाइए करके। तो कौंडिन्य ऋषि जो है वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अभी आने वाला, अभी वैशाख महीना चल रहा है, तो इसको आने वाले जो एकादशी है उसे मोहिनी एकादशी है, तो इसको तुम अगर करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो वो सुबह उठ के गया, सरस्वती नदी किनारे गया, नहा धो के भगवान विष्णु की आराधना किया, सुबह से निर्जला व्रत रखा, मतलब बहुत भक्ति भाव से उसने उस एकादशी को पूर्ण किया। तो हम भी वैसे, एकादशी कल है तो हमको भी इतनी भक्ति भाव से एकादशी करनी चाहिए, ना कि हम खिचड़ी बनाओ कि वो बड़ा बनाओ कि क्या बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, इसमें नहीं पड़ना चाहिए। देखिए हम लोगों को लगता है कि मैं निर्जला नहीं कर सकता या कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है। निर्जला आराम से कर सकते हैं। ये सब जो है यहाँ पे रखो कि इसको आप जो है कंट्रोल में रखो, मन को अगर कंट्रोल में रखेंगे तो निर्जला आराम, अगर निर्जला रखोगे ना तो एकादशी आपका इतना अच्छा लगेगा कि और एकादशी कब आएगा ऐसा लगेगा। और बीच बीच में किसी दिन आप खाना भी खाना भूल भी जाओगे, सच्ची बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मतलब सारे ना, पर ऐसा होता है, सच्ची में होता है। अगर आप ठान लो ना तो सब कुछ होता है। तो इसीलिए हम कल जो मोहिनी एकादशी है, सारे पापों को नष्ट करने वाले, क्योंकि हमारे पाप का नष्ट होना है ना, क्योंकि सुरक्षा और उसका कवच मिलेगा कि हमको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, ये लगेगा, हमको डर नहीं लगेगा कि मैं नरसिंह भगवान मुझे हमेशा सुरक्षा कर रहे हैं। और रोग और कष्टों से भी मुक्ति मिलती है सबसे, मतलब जो रोग होने वाला है थोड़े में वो निकल जाएगा, अगर रोग हुआ भी है इतनी शक्ति आ जाएगी हमें कि हम उसको विरोधक कर सकते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं, हम आगे आगे बढ़ते रहते हैं। अगर यह जप करने से क्या सब कुछ, छोटा सा 4 लाइन का रोज बोलते रहने से क्या फर्क पड़ेगा। अगर आप प्रसाद बना रहे हो, कुछ कर रहे हो तो बोलते रहो, पर ध्यान, कपड़े घिस रहे हो पर ध्यान कहाँ होना चाहिए, नरसिंह भगवान। झाड़ू लगा रहे हो पर ध्यान कहाँ होना चाहिए, भगवान। ऐसे करेंगे तभी हमारा जो है होगा, नहीं तो झाड़ू लगा रहे हैं, बोल रहे हैं, कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई, कोई हाथ को और बुद्धि को कोई कनेक्शन ही नहीं है। जबान बोल रहा है और बुद्धि कहीं भाग गई है, मन कहीं और भटक रहा है और झाड़ू से लग रहा है, सारे काम चल रहे हैं, कोई कनेक्शन नहीं है। माँ कहीं चली गई, बाप कहाँ चला गया, बच्चे कहीं चले गए, घर है क्या, वो है क्या, घर नहीं है। तो उसी तरह हमारा भी है, हमारी मन कहीं भटक रहा है, हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है, कनेक्शन ही नहीं है। कनेक्शन को बना के रखना बहुत जरूरी है। मन के साथ जो भी हम कर रहे हैं उसको रखना चाहिए हमारे साथ में, वरना तो कुछ नहीं। बिना कनेक्शन के हम कितना भी पढ़ेंगे, कितना भी सुनेंगे, सब ऊपर से चला जाए। हाँ, तो इसको क्या करना चाहिए कि मन के विशेष परिस्थितियों में भी इसको, जैसे कि बोला कि मन में भूल होने से
आशंका होने से इसका जप करना चाहिए, बुरे विचार आने से जप करना चाहिए, और जीवन में संकट या आपत्ति आने वाली ऐसा लगता है कभी कभी हमको, तब जप करना चाहिए। आने के बाद भी हम उसको कम करें इसलिए भी हम इसको जप करना चाहिए। और कोई नया काम शुरू करते हैं तो इसका जप करना चाहिए, या फिर कोई नया कोई मतलब यात्रा पे जा रहे हैं हम लोग, गाड़ी में बैठते हैं नरसिंह आरती गाते हैं ना, कहीं पर भी जा रहे हैं, मड़गांव जा रहे हैं वास्को, फिर भी हम नरसिंह आरती गाते हैं, तो कहीं जा रहे हैं तो नरसिंह आरती गाना चाहिए या नरसिंह भगवान को याद करना चाहिए। और ये इशारा क्या है, मानसिक तनाव और चिंता से मुक्त हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान कृष्ण मुक्त एकदम बैठे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं और गैयों को चला रहे हैं, तो हम भी उन्हीं के बच्चे हैं ना, हमारी बुद्धि भी वैसे ही है। पर हम लोग मेरे मेरे मैं के चक्कर में भूल गए, अपनी जो सही स्थिति है वो भूल गए। कभी भी देखो, जैसे हमारे हम लोग पहले कॉलोनी में रहते थे, वहाँ पे एक पंजाब से एक फैमिली रहती थी, वहाँ पे उनकी सास आई थी एक बार, तो हम तो तभी मतलब ऐसे एक थे, तो वो बड़ी थी, तो हम जाके उनके पैर छूते थे, खुश रहो, सौभाग्यवती रहो, ऐसे आशीर्वाद देते। इतना अच्छा लगता था, मतलब हमेशा हमको बच्चे बन के रहना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। हमारे बड़ा कोई तो है, जो भी होगा वो देख लेगा, ये सोच कितना अच्छा लगता है। हम हमेशा मैं बड़ा हूँ, अरे बड़े के लिए कोई खुशी नहीं है बड़े होने में, बच्चे रहेंगे ज्यादा खुशी है, मुझे थोड़ा दे देना, मुझे थोड़ा कर देना, है कि नहीं? कितना अच्छा लगता है, ओए ये करो वो करो, उसमें कोई खुशी नहीं है, बच्चा बन के रहना चाहिए। इससे बोलते हैं ना हम सबको कि एक बच्चा हमारे दिल में है करके, उसको जागरूक रखना पड़ेगा, उसको जीवित रखना पड़ेगा, तभी जो है बच्चों के साथ बच्चे होके खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि बच्चा है हमारे अंदर, तो बच्चा बन के रहना चाहिए। कुछ भी काम हो जाए आराम से करो, मंदिर आते हो तो कोई किसी को सेवा नहीं दे सकता है, खुद देख करके सेवा करना पड़ेगा, तभी जो है हमारे मन में खुशी आ जाती है, अरे वाह आज मैंने कर दिया, नहीं तो ये क्या ऐसे ही पड़ा है, क्लीन क्यों नहीं किया, क्यों को क्लीन करेगा, तुम खुद करो ना, खुद करो ना, ये किसके बाप का है? मेरे बाप का ही तो है, तो मेरे बाप का घर में मैं नहीं करूंगी तो दूसरा करेगा, तो करो खुद। तो ये नहीं सोचना है कि अरे कौन कितना गंदा रखता है, ये रखता है वो रखता है, क्यों भाई, जब आओ तो साफ सफाई करो। क्यों आ रहे हो? मेरा ये मंदिर हमारा है करके ही तो हम लोग आ रहे हैं ना, तो ये भावना में और जोड़ो कि मेरा मतलब स्वार्थ होना चाहिए, मेरा है, मुझे साफ करना है, ऐसा होना चाहिए। तो इस तरह से भगवान जो है, और जयदेव गोस्वामी भी दशावतार में नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, आप सब लोगों को याद है, तव कर कमल वरेणका अद्भुत श्रृंगा दरिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कितना सुंदर लिखा है, कितना सुंदर। तो हे केशव, हे जगत के स्वामी, हे भगवान हरि, जिन्होंने आधा मनुष्य आधा सिंह का रूप धारण किया है, आपकी जय हो। जैसे कोई आसानी से अपने नाखूनों को के बीच किसी ततैया को कुचल सकता है, वैसे ही ततैया जैसे राक्षस हिरण्यकशिपु का शरीर आपके सुंदर कमल जैसे हाथों के अद्भुत नुकीले नाखूनों के चीर फाड़ कर दिया है। इसका मतलब ये है, हम लोग रोज गा रहे हैं, मैंने भी कल सोचा तो ऐसे चपत लगाए, बुद्धि नहीं है, कभी भी पढ़ा नहीं तुमने, आज क्योंकि बोलना है तभी मैंने पढ़ा। बहुत बार सोचते रहते सब पढ़ना चाहिए, पर मन है ना मेरा नहीं, गधे की तरह इधर उधर उधर उधर। तो ये इतना सुंदर क्या है कि हे केशव, हे जगत के स्वामी, हे भगवान हरि, जिन्होंने आधा मनुष्य आधा सिंह के रूप में है, और कैसे है, आपकी जय हो। जैसे कोई आसानी से अपने नाखूनों से, जैसे छोटा सा कीड़ा, ततैया यानी कि छोटा सा उड़ता हुआ छोटा सा कीड़ा, तो उसको ऐसे ही पकड़ के मसल दिया है ना? तो वैसे भगवान हिरण्यकशिपु को ऐसे पकड़ कर
हरी हरी, हमारा भी वही गति बने वाला है, क्योंकि हम सब हिरण्यकशिपु है कि हमारा भी भगवान हिरण्यकशिपु मत बनाना, मुझे आपका भक्त बनने में ही मजा है, मैं सेवक बनने में ही मेरा मजा है, मैं सेवा करती रहूँ, मैं कहता रहूँगा, बस यही बस मुझे अभी थोड़ा सा 2 मिनट। तो इस तरह से आज हमने मोहिनी एकादशी के बारे में सुना, जो अच्छी तरह से एकादशी कल हम लोग करने वाले हैं। अभी जितना सुनने के बाद थोड़ा सा तो भी ज़्यादा भक्ति करने की कोशिश करिएगा, प्रयत्न करिएगा। और बाद में हमने देखा कि रुक्मिणी द्वादशी के बारे में सुना, तो रुक्मिणी कैसे दृढ़ व्रत होके, विनम्र होके, तो उस तरह से हम प्रार्थना करेंगे कल परसों नरसों 3-4 दिन तक हमारा कंटिन्यू रोज एक नया। प्रभुपाद कितना अच्छे से बना के रखा है, देखो रोटी हर दिन त्योहार। मैं सोचती हूँ आज कुछ स्वीट बना के, अरे कल ही तो खाए थे स्वीट है कि नहीं? पहले कैसे होता था, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार स्वीट बनता था, भगवान को भोग लगा देते आरती पे। आज तो रोज ही स्वीट, अच्छा ये कर दे, वो कर दे, वो कर दे, रोज त्योहार। इतना सुंदर प्रभुपाद ने बना के रखा है। तो फिर बाद में नरसिंह चतुर्दशी। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात एक मुझे याद आ गई। एक मैं परसों एक स्वयं क्या कहते हैं वो, स्वयं केशव भगवान, वो महाराज है एक, तो उनके एक लेक्चर सुन रही थी मैं। तो उसमें एक वो कह रहे थे कि एक पोलैंड में एक माता जी रहती थी, तो वो जैसे इस्कॉन में ज्वाइन किया उन्होंने, तो वो जैसे पहले दिन से ही उनके मन में ये आ गया कि मैं भगवान को हर रोज मिठाई बना के खिलाऊंगी। तो रात को 2 बजे वो आती थी मंदिर 2 बजे आती थी और 16 माला करती थी। फिर बाद में दिन भर भगवान के लिए मिठाई बना, क्योंकि मंदिर, बड़े बड़े मंदिरों में 8 बार भोग लगता है, तो इतने ज़्यादा मतलब मिठाई बनते हैं। और वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं, रख के बेचने के लिए भी जो मिठाइयाँ चाहिए होती है वो सब बनाते इतने। और जैसे अभी हमारे माता जी लोग केक बनाते हैं, इतना सुंदर उसका डिज़ाइन वगैरह करते हैं, तो वैसे वो डिज़ाइन बना के, कलर करके, ये करके वो मिठाइयाँ बनाते थे। तो ऐसे बनाते बनाते उनको 40 साल हो गए। 40 साल में एक ही काम, हर रोज भगवान को मिठाई बनाना, अलग अलग मिठाई बनाना, सुंदर सुंदर मिठाई। तो वो खाने में भी इतना स्वाद होते थे। वो क्यों होते थे? क्योंकि मन में कौन है? भगवान। क्यों बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के, तो इसलिए उतना स्वाद होता। और बाद में पता चला कि थोड़ा बीमार हो गई है वो, क्योंकि शरीर थक गया, फिर बाद में बुरा हो गया तो बीमार हो गई। तो ये हमारे जो महाराज जी है और उनके साथ में कुछ लोग उनको देखने के लिए गए, तो उनमें से एक भक्त जो है उसने पूछा कि क्या आपको डर लग रहा है क्या, क्योंकि मृत्यु सामने आ रही है। तो उनके बहुत सारे मतलब शारीरिक बहुत सारी व्याधियाँ वगैरह हो गई थी, तो उन्होंने पूछा कि बहुत डर लग रहा है क्या आपको? तो उन्होंने क्या जवाब दिया पता है? उन्होंने कहा डरने की क्या बात है, कृष्णा और प्रभुपाद मेरे साथ हैं। और उन्होंने इससे और बड़ी बात ये कही कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने ये कहा कि मैंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया, यानी कि सततम कीर्तयन्तो, वो हमेशा भगवान को याद करके मिठाई बना रहे 40 साल तक। इसलिए वो उनका ये कि कहना था कि मैंने कभी टाइम वेस्ट नहीं किया। हमारा तो टाइम हरी बोल। तो इस तरह से उनका जवाब ये जो सुन के, हरी हरी कितना टाइम वेस्ट कर रही हूँ मैं, ऐसा लगा मुझे। तो इस तरह से जो है एक मन को भावना होना चाहिए, सुनते ही रोटे खड़े हो जाते हैं ऐसे। मतलब उनको ये भगवान भी कहेगा वाह सही कह रहे, ये करते रहो। भगवान को क्या चाहिए? उनको याद करने से भगवान भी उठ के आ जाएंगे, मेरे लिए इतना कर रही है। तो ऐसा सेवा होना चाहिए। 40 साल तक कंटिन्यू मिठाई, और इससे क्या हो गया? कोई डर नहीं, जाना तो जाना है, कोई बात नहीं, पर मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया। ये हमको याद है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। कल का दिन, कल आज अभी गया वो क्षण नहीं आए, तो इसलिए टाइम वेस्ट, टाइम को बहुत महत्व देना है। टाइम को जो महत्व नहीं देता वो जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ेगा। हाँ, अपनी कर्मों की वजह से पैसा मिलता है, आगे बढ़ते हैं, तो वो अलग बात है, पर भक्ति में आगे नहीं। तो इस तरह से ये सुन के मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो एक और एक बात है कि सिंहाचलम करके एक आंध्रा में एक सिंहाचलम नरसिंह भगवान का एक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर। क्योंकि पूरा जो वहाँ पे क्या कहते हैं हिरण्यकशिपु का वो सब जगह वहाँ पे
अहोबिलम, वो सब वहीं पे है। तो सिंहाचलम में जो नरसिंह भगवान जो हिरण्यकशिपु को अगर मारने के बाद में वो कहानी अलग है, तो वो वहाँ पे है सिंहाचलम में नरसिंह भगवान। तो वो भगवान इतने मतलब भीषण अग्नि में आग से हो गए थे ना, वो जलन हो गया था उनको। तो सब लोगों ने कहा कि इनको चंदन लगा के रखना। तो उनको चंदन लगा के रखते हैं, वो जाकर देखने में ऐसा लगता है कि अरे शिव जी में है ये। तो नरसिंह भगवान ऐसा नहीं लगते हैं, क्योंकि उनको इतना सारा चंदन लगा के रखते हैं। पर बोलिए अक्षय तृतीया के दिन वो चंदन निकालते हैं, सिर्फ 12 घंटे के लिए सबको दर्शन मिलता है। तो इसलिए से मैं भी बहुत पहले जब मेरी नई नई शादी हुई थी, हम लोग वहाँ थे, तो हम लोग एक ही बार में गई हूँ, पर तभी का मेंटल परिस्थिति अलग था, वो देखने का नजरिया नहीं था। तो अभी जाने का मन भी है, देखते हैं प्रभु जी से कह के यात्रा वगैरह कराने। तो वहाँ जाके अक्षय तृतीया के दिन इतने लाखों करोड़ों लोग आते हैं कि आपको देखने का मिलेगा भी कि नहीं, भगवान की दया होने से मिल जाएगा प्रार्थना करके। तो ऐसा है। और एक जगह मंदिर है कि विजयवाड़ा करके गाँव आंध्रा में ही है। आंध्रा में बहुत सारे नरसिंह भगवान के मंदिर है। अभी कल निताई से मेरी माता जी ने बहुत सारे नरसिंह भगवान के बारे में बता रहे थे। तो उसमें से एक विजयवाड़ा के पास एक मंगलगिरी करके एक गाँव है। तो उसमें एक नरसिंह भगवान का एक छोटा सा मंदिर है, दीवार में ऐसे है, ऐसे विग्रह के जैसा बैठा है, ऐसा नहीं, वो दीवार में है। तो वहाँ पे उसको पानकाला नरसिंह बोलते हैं। पानकम यानी कि गुड़ का पानी। तो वहाँ पे गुड़ का पानी बेचते रहते। तो वहाँ वो लेके छोटे ग्लास में, बड़े कटोरे में, बड़े से तपेले में, कितना भी आप लेके जाओ, तो छोटा सा ग्लास डालोगे तो भी मुंह भर जाएगा, गुड़ 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 आवाज आएगा, जैसे भगवान पी रहे हैं गुड़ 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 गुड़। जैसे लोटा भर के डालो, फिर लोटा भर के भी अंदर डालें गुड़ 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 गुड़, बड़े कलसी भर के डाल दो गुड़ 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 गुड़, इतना। मतलब ये सब देखिए कितना आश्चर्य होता है कि भगवान सही में है ना। तो वो फिर वहाँ का पुजारी ने थोड़ा सा निकाल के हमको प्रसाद के रूप में देते हैं। तो ऐसे सब। तो नरसिंह भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। ये पता नहीं पहली बार जिसने भी मुंह से निकाला होगा, टाइम नहीं है, वो इतना अच्छा हम लोगों ने समझ गए इसको कि हम राम नाम को भी नहीं समझे। इस बात को इतना अच्छी तरह से समझ गया। जी मैं मेरे पास टाइम नहीं है, मैं फिर भी ऐसे पड़ी हूँ, ऐसे ही लेटी हूँ, ऐसे ही टांगे ऊपर करके ऐसे ही सो रहा हूँ, फिर भी मेरे पास टाइम नहीं है। टाइम नहीं है मेरे पास। ये हमने बहुत अच्छी तरह से जान लिया। तो शुभिलास प्रभु के क्लास में एक बार वो यही कह रहे थे कि टाइम को हम लोगों को क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। अगर हम प्लानिंग करेंगे, हमारे पास इतना टाइम है, इतना टाइम है कि उस टाइम में क्या करें ऐसा लगे, इतना टाइम। चलो ये लोग तो सुबह 8 बजे गए, रात को 8 बजे आए, पर हम लोग क्या करें? हम लोग उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान उनके लिए भी भक्ति करने के लिए उनको भी समय देना है ना, तभी वो भी भक्ति कर पाए। और वो आएंगे घर पे तो इनके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि मेरे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, उनको भक्ति करने के लिए उनको बुद्धि देना। ऐसे हम एक दूसरे को अगर प्रार्थना करते रहेंगे, घर में रहने लोगों को, तो एक दूसरे को भक्ति मिलेगी, जरूर भगवान भक्ति देंगे। उनको लगेगा कि अरे वाह, एक दूसरे के लिए कितना कर रहे हैं लोग, तो भगवान भक्ति देंगे। ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, हम सोचते ही नहीं ना। हम क्या सोच रहे हैं, मैं आज कौन सा रील देखूँ, मैं आज कौन से कपड़े पहनूँ, मैं आज कौन सा क्या करूँ, ये करूँ। कितना गलत कर रहे हैं, कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, कितना समय। तो इसलिए समय को बर्बाद करने से कुछ नहीं होगा। समय को बर्बाद, मैं इसलिए बार बार कह रही हूँ कि मेरा समय अभी बस पता नहीं कितने दिन है। आप सब लोग अभी बहुत दिनों तक मतलब रहने वाले हो, तो ये समय को जानो, है ना। इस समय को जानो, इसको प्लानिंग करो अच्छे से। जो भी स्थिति में भगवान को, अपने आप को, किसी को मत कोसना, खुश रहना कि जो स्थिति में रखा है भगवान ने खुश रखा है, क्योंकि हमारे लिए वही सही था, वही सही था। जैसे माँ का एक कपड़ा पहनाती है बच्चे को, तो वो उसके लिए वही सही रहता है, तो वही पहनाती है। वो उस दिन उसको यही अच्छा लगेगा, यूनिफॉर्म ही पहन के जाना है, उस दिन वही अच्छा लगेगा। तो वैसे उसी तरह से हमको भगवान ने जिस स्थिति में रखा है वो हमारे लिए सही है, हमको उसमें खुश रहने की आदत डालनी चाहिए, हम वो नहीं कर रहे। तो इसलिए रुक्मिणी देवी इतनी विनम्रता से भगवान को जो है तो इतने विनम्रता से वो प्रार्थना कर रही है। तो हमको भी भगवान से निष्ठा से, विनम्रता से प्रार्थना करनी चाहिए।
तो भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तश्च दृढव्रताः। सततम कीर्तयन्तो, सतत भगवान एक ही बात बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? बस मुझे याद करो। तू ऊपर टांगे फैला के पड़ा रहे, मुझे याद करता रहे, मुझे याद करता रहे। उनको क्या चाहिए? क्या चाहिए? सिंपल सी बात, मुझे याद करते रहो। इतना भी हमसे नहीं हो रहा है, तो दृढ़ व्रत होना चाहिए। दृढ़ व्रत यानी कि ठान लेना चाहिए, दृढ़ रहना चाहिए। हम लोग दृढ़ नहीं रहते, हर बात में हमारा मेंटल क्या हो जाता है? हिलता रहता है। जैसे ट्रेन जाती है हम हिलते रहते हैं ट्रेन में, वैसे दिन भर हम हिल रहे हैं। हिलने की वजह हम जपा भी करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। इतना हिल रहा है, इतना हिल। अरे भाई रुको, रुको जरा, रुको जरा, जरा शांति रखो, है ना? तो थोड़ा शांति से बैठो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो शांति से एक एक शब्द अगर सुनते रहोगे तभी तो होगा। नहीं तो आप जितना हिलोगे, जितना अपनी बुद्धि को हिलाओगे, जितना परेशान रहोगे, तो कहाँ से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो कर रहे हैं, उनको इतना हंसी आ रही है। तो ये हंसी की बात नहीं है, सही बताओ, हंसी की बात नहीं है, हमारे लिए बहुत सीरियस बात। जब से इस प्रभुपाद के शरण में आए हैं, मतलब मैं अपनी बात कह रही हूँ, तब से यही पता चला है कि मुझे अरे कितना सही कहा गया प्रभुपाद, कितना सही कह रहे हैं, कह रहे हैं, कह गए नहीं, कह रहे हैं। क्योंकि उन किताबों में वही तो बोल रहे हैं हमारे लिए कि भाई क्या करना है, कैसे करना है। तो हर समय निकालिए, 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा, जितना आपके पास समय है, किताबें पढ़िए प्रभुपाद, और ग्रुप बनाइए छोटा छोटा, 2-2, 3-3 लोग मिल के पढ़िए। बहुत ज़्यादा मजा आता है, बहुत ज़्यादा समझ में भी आता है। तो पढ़ना बहुत आवश्यक है। 3 लोग मिल के पढ़ते रहेंगे, पढ़ने के बाद में चर्चा करिए कि अच्छा आज हमने क्या पढ़ा, अच्छा इसके बाद आज ये लिखा था, इसमें ये लिखा था। जितना आपको समझ में आता है उसके बारे में चर्चा करिए। बिना चर्चा के बुद्धि में जो है वो फिक्स नहीं होता है। अगर आप एक ही बात को बार 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 दोहराएंगे तो फिक्स हो जाएगा, है ना? हमारी बुद्धि में फिक्स हो जाएगा। अगर हम बचपन की बात करते हैं ना, मैं बचपन में उधर जा रहा था तो गिर गया, मुझे ठोकर लग गया, ये बात हम 100 लोगों को बताए रहते हैं, इसलिए हमको याद रहता है। बचपन की बात आज भी याद है। क्यों याद है? क्योंकि बार बार बोलते। उसी तरह से जब पढ़ते हुए, जब हम पढ़ के उस बात को बार बार उसको चर्चा करेंगे पढ़ने के बाद में, तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हमारी बुद्धि में फिक्स हो जाता है। तो फिर अगली बार दूसरे दिन पढ़ोगे तो हाँ हमने कल ये पढ़ा था, हाँ कल और मैं कल लेक्चर सुन रहा था तो मैं उसमें भी यही कहा था। तो ऐसे चर्चा होनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ पता नहीं प्रभुपाद बार बार एक ही लिख रहे हैं, कृष्ण को नाम, कृष्ण को शरण, क्या है संदर्भ, ऐसा नहीं है। हर वाक्य में प्रभुपाद का एक अलग मीनिंग है, एक अलग, कि हम जितना सोचेंगे ना उतना कम है। तो इसलिए रुक्मिणी देवी जो इतना विनम्र होकर उन्होंने प्रार्थना कर रही है और दृढ़ व्रत। तो सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च, यतन्तश्च मतलब बार बार हमको यतन मतलब कि प्रयत्न करते रहना चाहिए। अरे बहुत लोग बोलते हैं अरे मुझसे नहीं होगा, मुझसे क्यों नहीं होगा? अगर सामने वाला कर रहा है तो तुम्हारे भी 2 हाथ पैर उतना ही है ना, भगवान ने इतनी बुद्धि दी है, इतनी शक्ति दी है, तो क्यों नहीं होगा? अरे इतना बड़ा पत्थर मैं कैसे उठाऊं? जब वो उठा रहा है मुझे तकलीफ क्या है मैं उठाने के लिए? उठा तो प्रयत्न तो करो, यतन्तश्च प्रयत्न तो करो। बिना प्रयत्न के तुम बोल रहे हो कि मुझसे नहीं होगा। अरे मुझसे बैठ के माला करना होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा? अगर आप यत्न मतलब प्रयत्न ही नहीं कर रहे हो तो माला कैसे होगा? बिना माला के सब लोग बोल रहे हैं, सारे आचार्य लोग, हमारे सारे सीनियर लोग, जो भी आप लेक्चर सुनो क्या बोलते हैं? माला सही होना चाहिए, माला सही होना। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि हमारे मन जो है फिक्स होता है भगवान के चरण में, इसीलिए बोलते हैं, ताकि हमारा मन इधर इधर भागता नहीं है। उस भागने को पकड़ के रखने के लिए बोलते हैं कि तुम माला करते वक्त इधर उधर मत देखो, आंखें बंद करो, भगवान के चरणों को सामने लेकर आओ, और भगवान को इतना विनम्र हो के हरे कृष्ण मतलब प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना क्या कहते हैं, नाम स्मरण करने से पहले प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। भगवान आज तुमने मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं तुम्हारा नाम स्मरण अच्छे से कर सकूं। भगवान से प्रार्थना करनी, बिना प्रार्थना
शुरू नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा, अरे भाई किसको बुला रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं दिमाग में, बस शुरू हो गए। ऐसा नहीं, पहले भगवान को बुलाओ, भगवान से प्रार्थना करो, मेरी क्या स्थिति है, भगवान कौन सी स्थिति है, तो ये सोचो, 2 मिनट उसके लिए दो, प्रार्थना करो अच्छे से। बिना प्रार्थना के हम नाम स्मरण करेंगे तो हमारा मन जो है वहाँ नहीं टिकेगा। तो दृढ़ होके हमको ये करना चाहिए, हर रोज इसको करना चाहिए, बहुत ज़्यादा हो। तो ये था रुक्मिणी जी का पत्र, उसमें उन्होंने ये सब लिखा है कि हमको विनम्र होना चाहिए और भगवान से प्रेम होना चाहिए। सुनते 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 प्रेम हो जाता है ना। एक लड़का एक लड़की को देखते 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 उसको प्यार हो जाता है, पता नहीं किसके लिए प्यार होता है। वो बोलते हैं ना प्यार में अंधे हैं लोग, अंधे रहते हैं सच्ची में, इतना बुरे रहते हैं फिर भी उसको इतना प्यार होता है, ये क्या है भाई, पर नहीं होता है, क्योंकि रोज देखते देखते सोचते 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 प्यार हो जाता है। तो भगवान से भी ऐसे ही प्यार, भगवान की सुंदर मूर्ति से देखेंगे तो हमारा चित्त एक ही रहना चाहिए। हमारा काम तो काम है ही, वो तो रोज कमाना खाना वो तो है ही, पर उसके बाद में जो समय है वो हमारे भक्ति के लिए, उसके बिना तो हम कुछ नहीं। तो इस तरह से रुक्मिणी देवी प्रेम से विनम्रता से दृढ़ होकर उन्होंने भगवान को पुकारा, तभी तो भगवान आके उनको लेके गए। जैसे वैसे हम भी पुकारेंगे तो हम भी कहाँ जाएंगे, हरि बोल भगवान राम जाए, हमारे घर जाएंगे, मैं अपने घर जाऊंगी भाई, मैं अपने करोड़पति बाप के पास है, खूब मौज करो, है कि नहीं। कितनी खुशी की बात है कि मैं अपने घर जा रही हूँ, फिर से वही ऐशो आराम, वाह, है ना। भगवान की सेवा में वहाँ पे तो और ज्यादा मैं सेवा करूँ, वहाँ पे जाके भी सेवा ही करना है यार, पैर ऊपर उठो के नहीं सर वहाँ पर भी ऊपर ही मतलब सेवा ही करना है, पर वहाँ का अलग तरीके, पता नहीं कैसा है, मुझे भी नहीं पता, जाके बताऊंगी मतलब सुना है, श्रवणम कीर्तनम, जो नवदा भक्ति में जो सबसे पहले इसलिए क्यों दिया है, श्रवण, बिना अच्छे से सुने कुछ भी नहीं होगा। हम बचपन से अ ई देखते रटते 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 लिखते 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 हमको आज याद हो गया है। तो उसी तरह से श्रवण, बार बार एक ही बात को सुनते रहो तो हमको याद रहता है। तो ये था रुक्मिणी देवी का, रुक्मिणी द्वादशी का महत्व था। और 30 तारीख को क्या है, नरसिंह चतुर्दशी, जो हमारे प्यारे नरसिंह भगवान के आविर्भाव। तो नरसिंह भगवान एकदम गुस्से वाले, कैसे वो सिंह का चेहरा लेके और नर के रूप में, है ना, नरसिंह। तो नरसिंह के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक उनका जो प्रार्थना है वो थोड़ा बोलेंगे, मैं बोलती रहूँगी, आप बोलते रहना। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा प्रह्लादेश जय पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा प्रह्लादेश मुखा पद्मा जय पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। श्री नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय जय नरसिम्हा प्रह्लादेश जय पद्मा मुखा पद्मा भृंगा। तो इसका मतलब क्या है कि भगवान नरसिम्हदेव की जय हो, भगवान नरसिम्हदेव की जय हो। और जो प्रहलाद महाराज के स्वामी है, और वो क्या कर रहे हैं, भृंग, भृंग यानी मधुमक्खी, भृंग की तरह किसको देख रहे हैं कि भगवान लक्ष्मी देवी को देख रहे हैं, उनके गोल 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 वो घूम रहे हैं। कितना सुंदर है ना, कितना सुंदर। भगवान क्या कर रहे हैं, महालक्ष्मी के जो साथ में वो बैठी है, एक भृंग की तरह, एक मधुमक्खी की तरह उनके इर्द गिर्द घूम रहे और देख रहे हैं महालक्ष्मी। जो भी हम जब पढ़ते हैं ना कुछ भी, उसका अर्थ पढ़ना बहुत जरूरी है।
हम सिर्फ श्लोका पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है छोड़ तो समझ में आ गया, ऐसा नहीं होता है। प्रभुपाद ने इतने लंबे लंबे 2-2 पेज के दिए हुए, क्यों दिए हुए? क्योंकि हम बार बार पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। और बार बार एक ही बार में भी नहीं समझ में आएगा, बार बार, क्योंकि हम जैसे आज मान लो 20 साल और 1 दिन के हैं, तो कल क्या हो जाएंगे? 20 साल 2 दिन के हो जाएंगे। मतलब कि हमारी बुद्धि थोड़ी सी बड़ी है कि नहीं? तो बुद्धि बढ़ने से क्या हो रहा है? कल हमने जितना हमको समझ में आया, आज उससे थोड़ा सा समझ में ज्यादा आएगा, है कि नहीं? तो इसीलिए हर रोज पढ़ते रहेंगे तो हर रोज अलग अलग मीनिंग, अरे कल तो पढ़ा था ये वाला समझ में आया, पर आज तो ऐसा समझ में आया, अरे वाह। तो हमारी बुद्धि जो बढ़ती रहती है, इसलिए हर रोज उसको पढ़ते रहना चाहिए। उसका तात्पर्य जब तक नहीं पढ़ेंगे हमको उसके बारे में नहीं समझ में आएगा। तो हमेशा और कहते हैं कि कल जो जपा सेशन जिसने भी अटेंड किया होगा सुबह का, तो उसमें निताई सेविनी माता जी आई थी, तो वो कह रही थी कि प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान जो है वो कैसे दिखते हैं? बहुत ही भयंकर क्रोध में रहते हैं कि नहीं हमेशा। पर वो ऐसा है क्या? नहीं है। जैसे एक बाप होता है, वो क्या करता है, अगर बच्चा अगर कुछ गलती करे तो बहुत क्रोधित हो जाता है, पर उसी बच्चे को अगर प्यार आ गया तो उसको इतना प्यार से देखता है, उसकी आंखों में इतना प्यार भर जाता है बाप के, है कि नहीं? तो उसी तरह से भगवान नरसिंह भगवान जो है वो वात्सल्यपूर्ण भाव रखते हैं। हमेशा क्रोध नहीं, क्रोध क्यों हुए? हिरण्यकश्यप की वजह से वो क्रोधित हो गए, वरना तो वो ऐसा हमेशा क्रोधित नहीं रहते। वो क्या है? वात्सल्यपूर्ण। जैसे यशोदा माई कृष्ण को इतना सुंदर उसको सजाती थी। अगर हम ये सारे वृंदावन की कथाएं लीलाएं पढ़ते रहेंगे ना, तो बस ये सब खाना पीना सब भूल जाएंगे। इतनी सुंदर कथा भगवान कृष्ण की, इतनी सुंदर लीला है। तो भगवान माता यशोदा उसको इतना सुंदर जो सजाती थी, जैसे वात्सल्य भाव उसकी आंखों में था, वो कहाँ से आया? भगवान नरसिंह भगवान से। क्योंकि वो वात्सल्य, प्रहलाद को देखकर, आपने फोटो देखा होगा जो प्रहलाद खड़े हैं तो कैसे देख रहे हैं उनको, इतने वात्सल्य भाव से। अगर आप वो फोटो अच्छी तरह से देखोगे तो आपको पता चलेगा उनकी आंखों में जो वात्सल्य भाव है, अपने बच्चे, वो बच्चे के प्रति इतना प्रेम, मेरा बच्चा कितना मतलब भक्ति कर रहा है, इतना वात्सल्य। तो भगवान नरसिंह भगवान को देख के डरना नहीं है, वो हमारे पिता है, उनको देख के डरने की जरूरत है। पिता क्या है? गुस्सा भी करते हैं हम। गुस्सा किससे करते हैं? गलती अपनी, पर हम क्या करते हैं? गलती सामने वाले, है ना? हमेशा गलती सामने वाले की। हमारी सोच वैसे बन गई है, हमेशा गलती किसकी होती है? सामने वाली। मेरी गलती कभी नहीं करती बाबा, मैं तो सही हूँ, मैं हमेशा सही करती रहती हूँ, मैं कभी गलती नहीं करती, ऐसा है कि नहीं? तो ये इस दृष्टिकोण को बदलना चाहिए। जैसे सामने अगर कुछ देख रहे हो, भगवान बगल में है, तो आप अपनी दृष्टि यहाँ देखते हुए ऐसे देखो, तो आपकी सारी दृष्टिकोण बदल जाएगा। दृष्टिकोण बदलना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी बुद्धि 20 साल 30 साल 50 साल जितने भी साल हम अभी हुए हैं, इतने सालों से हमारी दृष्टि एक जैसे थी, पर उस दृष्टि को बदलो। उस दृष्टि के नहीं बदलेंगे हम, तो हमारी जो सोच में जो है फर्क नहीं आएगा। हम एक ही सोच, जैसे आप लोगों ने देखा होगा घोड़े को यहाँ ऐसे बांधते हैं, है कि नहीं? देखा किसी ने? नहीं देखा? क्यों बांधते हैं? क्योंकि वो सीधा चलते रहे, इधर उधर ना देखे। तो हमारी बुद्धि वैसे फिक्स हो गई, हम किधर भी नहीं देखेंगे, इधर ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा मेन लक्ष्य तो कृष्ण है, हम किधर नहीं देखना चाहिए, पर जब सोच होगी उसको बदलने के लिए, हमारे दृष्टिकोण बदलने के लिए, कृष्णा को देखने के लिए देखना ही पड़ेगा। अरे वाह कितना सुंदर है, इतना सुंदर है, ये सब देखना। कभी आप आगे वो फोटो को देखा, कभी वो फोटो को देखा, 2 मिनट खड़े रहे, अरे वाह कृष्णा कितना सब अपने सखाओं के साथ बैठ के खा रहे हैं, कभी देखा? कभी इनको देखा कितने सुंदर है, इन सबको कभी देखा? नहीं देख रहे हैं। ये सब देखना चाहिए, मंदिर में कितना अच्छा सजावट है, ये है, तभी तो पता चलेगा। तो इसलिए हमारा जो है बुद्धि को, हमको दृष्टिकोण बदलना चाहिए। तो भगवान जो नरसिंह भगवान जो है वात्सल्य रूप भी है उनका। और एक प्रणाम मंत्र है उनका, उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं
भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम् उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्योर्मृत्युं नमाम्यहम्। बोलते ही ऐसे शरीर में एनर्जी आ जाती है और सारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इतना अच्छा लगता है। अगर आप उसमें मन डाल के बोलोगे तो ऐसे करने से कुछ नहीं। हर चीज में आपको अपना मन 100% डालना ही पड़ेगा, तभी वो चीज अच्छी बनती है, तभी वो चीज समझ में आती है, नहीं तो नहीं आएगी। आप कुछ और सोच रहे हो, यहाँ पे उग्रम वीरम बोल रहे हो, भगवान नरसिंह बैठे उधर हंस रहे हैं, हंसेंगे और गुस्सा हो जाएंगे, ऐसे हो जाएगा, पकड़ लेंगे नली, है कि नहीं? ऐसे छोड़ नहीं पाओगे, छुड़ा नहीं पाओगे, गुस्सा आ जाता है ना। अरे कितनी बार बोलूं, मंद बुद्धि बोली तो इसलिए ऐसा नहीं, अपना जो मन है उसमें डालना चाहिए, तभी होगा, नहीं तो नहीं। तो इसका क्या, नरसिंह भगवान अग्नि रूप में प्रकट होते हैं। वे आधे सिंह और आधे मनुष्य हैं और उनका रूप अत्यंत भीषण और भयावह है। मृत्यु के देवता भी उनसे डरते हैं। तो इसका जो ये है उग्रम, यानी कि क्या है, भयंकर और प्रचंड। प्रचंड है वो किसको दिखेंगे ऐसे, जो गलत काम करता है उनको वो उग्रम दिखते हैं। जो गलत काम करते हैं उनको, जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो पिताजी भयंकर दिखेंगे, बाप रे पता नहीं आज तो मेरा हो गया, है ना, तब भयंकर दिखते हैं पिताजी, वरना तो पिताजी बहुत अच्छे लगते हैं। जब हम गलत काम करते हैं तभी हमको भयंकर दिखते हैं। और वीरम, वीर है, पराक्रमी है और जो सर्वशक्तिमान योद्धा है। और महाविष्णु, वो क्या है, महाविष्णु है और सर्वव्यापी है, पूरा उन्हीं का है, सब कुछ उनका ही है। और ज्वलंतम, ज्वलंतम यानी कि हमेशा, मतलब तेजस्वी है। ज्वलंतम में जलने वाले नहीं, तेजस्वी है और जिनका तेज सूर्य की तरह चमकता है। और सर्वतोमुखम, जिनके मुख सभी दिशाओं में है, यानी कि दृष्टिकोण एक ही जगह नहीं है उनका, वो चारों तरफ घुमा रहे, देख रहे हैं, बेटा अच्छा मैं देख रहा हूँ सब कुछ, है ना, सबको देख रहे हैं। सर्वतोमुखम, सब जगह उनका ध्यान। नृसिंहम यानी नृसिंह अवतार, आधे नर और आधे सिंह के रूप में प्रकट भगवान। और भीषणम यानी भयंकर, विकराल। विकराल कैसे दिखते हैं, असुरों को दिखते हैं, वो बहुत ही भयंकर। हिरण्यकशिपु को ऐसे ही दिखे थे ना, जैसे ही खंभे से आए हिरण्यकशिपु 2 कदम क्या 100 कदम आगे पीछे चला गया, इतना भयंकर, देखते ही डर लगे। तो जब हम, क्योंकि उसको इतना मतलब इतना भयंकर दिखे, जो असुरों और पापियों के लिए भयभीत करने वाले। और भद्रम, भद्रम यानी कल्याणकारी और मंगलदायी, यानी कि हम सबका कल्याण चाहने वाले, हम सबको अच्छा करने वाले, कि भाई आजा आजा मेरे बच्चे आजा, हमारा अच्छा चाहने वाले। तो भक्तों के लिए शुभ और सौम्य, वो कैसे है, भक्तों के लिए शुभ है। तो भगवान जो है वात्सल्य रूप में रहते हैं। और मृत्यु, मृत्यु मृत्यु, तो मृत्यु को भी डराने वाले। इसका मतलब है कि मृत्यु मतलब हमारा मृत्यु हो जाता है तो हम क्या फिर आ जाएंगे, यहाँ तक वास्को तक गए फिर घर आ गए, फिर वास्को तक गए फिर घर आ गए, तो मर गए फिर आ गए, मर गए फिर आ गए, ऐसा नहीं है। तो मृत्यु को भी डर लगने वाले ऐसे भगवान, यानी हम जब भक्ति करेंगे तो मृत्यु भी हमारे पास आने के लिए हो जाएगी, ऐसे नरसिंह भगवान। तो ऐसे नरसिंह चतुर्दशी के दिन हमको पूरे दिन उपवास, हम ये सब सोचेंगे ना, खाना पीना भी भूल भी जाते हैं, हाँ बाबा पहले नरसिंह भगवान को दंडवत प्रणाम करो, है ना, ये याद आता है। तो ये याद भी रखना भी चाहिए, नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम फूल सजाए, ये सजाए, सबको करना है, सब कुछ करना है, पर मन में भगवान को रखना बहुत जरूरी है। मन को हमेशा भगवान को मन में रखना है। तो मृत्यु मृत्यु नमाम्यहम्, नमाम्यहम् यानी मैं आपको नमन करता हूँ। तो इस तरह से और ये मंत्र का जाप करने से क्या होता है,
कि मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है ना। जो मानसिक शांति है वो मिलती है, इसलिए ये सब ये उग्रम वीरम या नरसिंह भगवान का जो भी मंत्र है वो सब पढ़ने से। और दूसरा क्या होता है, भय और नकारात्मक से मुक्ति मिलती है। हमको हर बात में डर लगता है ना, किसी बात में डर लग गया तो हमको ये उग्रम वीरम बोलते हैं। या फिर हमारे कोई मतलब नेगेटिव सोच आ रहा है, बार 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 हम लोग नेगेटिव सोच रहे हैं, ये ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, तो हमको ये मंत्र पढ़ना चाहिए। और आत्मशक्ति और साहस मिलता है इससे। तो जैसे पढ़ते रहेंगे तो जैसे लीडर को देखेंगे वैसे हमारे